दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर एक पति के साथ मानसिक क्रूरता हो तो ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना चाहिए या इस परिस्थिति को कैसे फेस कर अपने आप को अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे और आपके सामने स्थिति क्लियर है कि पति के साथ मानसिक प्रताड़ना हो या विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हो, पति के पास अधिकार कम है अपेक्षाकृत एक महिला के पास आज की तारीख में इतने अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है या यूं कहूं कि अपने अधिकारों का उपयोग कर पुरुषों के साथ शोषण कर रही है। तो अगर पुरुष के साथ कुछ अत्याचार या मानसिक प्रताड़ना होती है जो कि प्रूफ कर पाना संभव नहीं है, फिर भी अगर पति कदम उठाए तो वह किस प्रकार न्याय पा सकता है या उसे क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि अगर किसी पुरुष के साथ प्रताड़ना हो रही है तो मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा कि प्रताड़ना होना और उसे प्रूफ करना दो अलग अलग बातें होती हैं, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना को प्रूफ करना आसान नहीं है। ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ प्रताड़ना हो रही हो, और इसको अगर आप प्रूफ करने जाते हैं तो प्रूफ करना आसान नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जहां पुरुष ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाए तो वह आखिर निकले कैसे। तो यहाँ पर आप पहले तो ये बात समझिए कि प्रताड़ना आप जो आपके साथ घटित हो रहा है वह वास्तव में प्रताड़ना है या नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में ये स्पष्ट है कि प्रताड़ना क्या है, क्योंकि आज की तारीख में कई घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटती हैं जिन्हें हम देखकर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है या हमारे साथ प्रताड़ना की जा रही है। और जब वह आप न्यायालय के समक्ष लेकर पहुंचते हैं तो हर व्यक्ति का मतलब हर एडवोकेट का आपके प्रति अपना व्यू मतलब उन बातों को लेकर अपने अकॉर्डिंग एडवाइस दे देना, अपना व्यू दे देना। लेकिन यहाँ वास्तव में आपको ये समझना होगा कि प्रताड़ना आखिर होती क्या है, या जिस आधार पर आप तलाक की अपील लगा रहे हैं वो वास्तव में कहीं क्रूरता की श्रेणी में आती भी है या नहीं आती है। तो पहले तो हम एक बात करते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इसे प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और यहाँ पर आज की तारीख में 50-60% या हम ये कहेंगे कि 70% केसेस में ये परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं कि जिन्हें लोग प्रताड़ना की कैटेगरी में रखकर तलाक की अपील लगा देते हैं। जैसे पत्नी की लाइफस्टाइल अलग होना, पत्नी का डिमांडिंग होना, लाइफस्टाइल अलग होना, देर से सोना, देर से उठना, या पत्नी की शॉपिंग बहुत ज्यादा करना मतलब पत्नी को डिमांडिंग होना, साथ ही पत्नी का अपने पीहर वालों से बातचीत ज्यादा करना। तो यहाँ पर ये कैटेगरी में क्रूरता की श्रेणी में नहीं आती। डिमांडिंग होना एक अलग बात है, लेकिन आपकी हैसियत से अधिक खर्च कर देना ये आप क्रूरता की श्रेणी में रख सकते हैं। अपने पीहर वालों से बात करना ये एक अलग बात है, लेकिन आपके अपने पीहर वालों से आपकी बुराइयां करना, आपके लिए नेगेटिव बोलना, आपके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, तो यहाँ पर या अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां सुना देना या एलिगेशंस लगाना, इसे आप क्रूरता की श्रेणी में रख सकते हैं। साथ ही देर से सोना, देर से उठना ये उसकी लाइफ स्टाइल का पार्ट है। इससे आपकी किसी भी प्रकार से आपके साथ क्रूरता नहीं है, ये आपके देखने का नजरिया है। साथ ही एक चीज और आती है कि मेरे माता पिता का ख्याल नहीं रखा जाना, तो इसे भी आप क्रूरता की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब हम बात करते हैं कि क्रूरता की श्रेणी, जैसे मैंने आपसे ये बातें कही, इनके साथ ही अगर आप इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जैसे मैंने कहा आपके अपने पीहर वालों से आपको लेकर बात करना या आपकी बजट से ऊपर का खर्च करना, साथ ही आपके साथ अनुचित शब्दों का प्रयोग करना,
साथ ही क्रूरता की श्रेणी में हम रख सकते हैं कि अगर पत्नी जॉब कर रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एडल्ट्री में है या शादी के पहले के कोई संबंध थे जो आपके सामने बाद में आए हैं, तो ऐसी स्थितियों को आप क्रूरता की श्रेणी में रख सकते हैं। या हमारा संविधान कहता है कि अगर मतलब आपकी स्वतंत्रता को कोई भंग करे, मतलब हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 स्पष्ट कहता है। लेकिन जब आपकी स्वतंत्रता को कोई भंग करे तो यहाँ पर ये एक क्रूरता की श्रेणी में आता है। मतलब आपके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार करे, मतलब घूम फिर कर आप ये समझ लीजिए कि पर्टिकुलर कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का अगर आपके पार्टनर के द्वारा हनन किया जा रहा है तो यहाँ पर आप उसे क्रूरता की श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। साथ ही अगर आप चाहें तो मेरी चैनल विजिट कर सकते हैं, उस पर आपको ये स्पष्ट मिलेगा कि तलाक के आधार क्या हैं। तो आप उन आधारों पर ही तलाक की अपील लगाएंगे तो आपको तलाक मिल सकता है। लेकिन आप इन छोटी छोटी चीज़ों को मानसिक क्रूरता का आधार बनाकर न्यायालय के समक्ष खड़े होंगे तो आपको तलाक नहीं मिलेगा। साथ ही विवाह के बाद पत्नी के द्वारा अगर वैवाहिक जीवन मतलब आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया जाए, मतलब जिसे हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन ना किया जाना या जिम्मेदारियों का हनन करना, मतलब आपके साथ शोषण करना, तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरियों को रखकर ही आप इस तरह का कोई केस करते हैं तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटे छोटे मतभेदों को लेकर आप न्यायालय के समक्ष ये कहकर अपील लगाते हैं कि मेरे साथ मानसिक क्रूरता हो रही है, तो ये क्रूरता की श्रेणी में नहीं आने वाला। मतलब आप समझ गए हो कि वैवाहिक संबंधों का पालन न करना या वैवाहिक जिम्मेदारियों का पालन न करना, साथ ही क्रूर वाला एडल्ट्री में है या आपके साथ किसी प्रकार से अनुचित व्यवहार करना, और इन सारी चीज़ों के आपके पास उचित एविडेंसेस होना, तभी आप तलाक की अपील लगा सकते हो या आप इसे मानसिक क्रूरता मान सकते हो। अन्यथा अगर आप इस तरह के आपके बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या छोटी मोटी बातें हैं या लाइफ स्टाइल चेंज है या डिमांड नहीं है, तो ये इन चीज़ों के लिए आपको आपस में ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए या परिवार के सदस्यों का सहारा लेना चाहिए या सर्कल, मतलब जो भी हो आप इसे न्यायालय में ना जाकर बाहर के बाहर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको रिलीफ 101% मिलेगा यहाँ से भी। नहीं तो आप अपने रिश्ते को एक नई दिशा देकर आ जाते हैं। मतलब हम जैसे यहाँ पर बात करें कि अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में सिर्फ छोटा सा फोड़ा हुआ है, मतलब ये चीजें नॉर्मल है, लाइफ स्टाइल अलग होना नॉर्मल है, अपने तरीके से लाइफ को जीना नेचुरल है। कोई भी व्यक्ति सडनली आकर आपसे विवाह कर आपके तौर तरीकों में पूरी तरीके से नहीं ढल सकता, आपके परिवार को पूरी तरीके से नहीं अपना सकता। तो यहाँ पर आपने उसको समय नहीं दिया, आपने उससे अपने मन की बात नहीं कही या उसके मन की बात नहीं सुनी, या आपने उन चीज़ों में चेंजेस लाने की बजाय आपने सीधा उस फोड़े का ऑपरेशन करवाकर उस हिस्से को काट दिया। तो यहाँ पर ये स्थिति नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपके बीच में छोटे मोटे मतभेद हैं और यहाँ पर इस बात को आप मानसिक क्रूरता मानकर न्यायालय में समक्ष जाकर तलाक की अपील लगाते हैं और तलाक ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी समझदारी नहीं है। आपकी समझदारी ये है कि अगर आपके शरीर में छोटा सा फोड़ा हुआ है तो आपका उसका ट्रीटमेंट करें और यहाँ पर उन चीज़ों को सुलझाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों से रिलीफ भी पाएंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा वैवाहिक जीवन जिएंगे। और जब क्रूरता उस स्थिति में मानी जाएगी कि जहाँ पर आपका उस रिश्ते में रह पाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, मतलब अगर आप उस रिश्ते में रहे तो दो में से एक व्यक्ति का अंत होना तय है। साथ ही अगर हम एक आध कारण की और बात करें कि आपके पार्टनर के द्वारा बार बार आपको धमकी दी जाए, सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जाए, तो मतलब इस तरह की कंडीशंस को आप मानसिक क्रूरता की स्थिति में रखें कि मैं तुम्हें बिना बताए अपने पीहर चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मैं तुम्हें धमकी दे दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस तरह की कैटेगरी आएंगी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में और इन पे आप रिएक्ट करेंगे
तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप जो मैंने छोटी छोटी बातें कही वो मानसिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएंगी और वो न्यायालय के द्वारा सुलझाई भी नहीं जा सकती। तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन मैंने आपको सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि आपकी बात का जवाब दूं। धन्यवाद।